तो देखिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतीश कुमार। इन्हें 1 सितंबर 2024 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को और इस साल 25 सितंबर 2024 को इस पहल को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। इसके रिगार्डिंग देखिए, आपसे और भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, जो मेजर ध्यानचंद हैं ये हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन। ठीक है, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद और भुज को। देखिए, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 सितंबर 2024 को और ये जोड़ती है अहमदाबाद और भुज को, जो लगभग 360 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 45 मिनट में तय करती है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रस्ताव है, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराना इसका मेन मकसद है। और इसके बाद देखिए, 100 दिन के भीतर जो स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव हैं उनको कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद ने। तो देखिए, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्डन। ठीक है, 19 सितंबर 2024 को WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग यानी कि जो लेप्रोसी रोग है उसको खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। ठीक है, इन्होंने 14 जनवरी 2022 से ये पद ग्रहण किया है। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इनसे पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवन, डॉक्टर के सिवन इसरो के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक, ठीक है यहाँ पे है पैरा ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। और देखिए, इन खेलों का आयोजन 4 साल के अंतराल में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है? देखिए, A+ रेटिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं, जिन्हें लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI
लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यूपीआई किसने डेवलप किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? देखिए ऑनलाइन पेमेंट में आपसे पूछा जा रहा है भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो राइट आंसर है 48.5%। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त। देखिए भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। साल 2023 में पहली बार मनाया गया ये दिन। ये ऐतिहासिक पल था हमारे लिए क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन की याद में ये दिवस मनाया गया और इस मिशन के तहत भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना और साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिसमें इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, कौन सा मेडल प्राप्त किया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे एथलीट का नेम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं गुलवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में नेशनल क्रिकेट अकादमी का भारत के किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? देखिए जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये अंतरिक्ष में फंस गए हैं और इनको अब वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा मिशन चलाया जा रहा है, क्रू 9 मिशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर है अमेरिका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड के रांची में 30 सितंबर से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस झील में किया गया? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर है पुन्नमदा झील। ठीक है, पुन्नमदा झील जो है ये केरल में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डे के रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो विश्व हृदय दिवस हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को वर्तमान में लागू 120 दिनों से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए 120 दिन से घटाकर जस्ट इसका हाफ कर दिया गया है, यानी कि 60 दिन। ठीक है, याद करने में भी आपको आसानी होगी, 120 से घटाकर 60 कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कजान, रूस में। ठीक है, रूस में इसका आयोजन किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया? देखिए कौन से सप्ताह का? राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है कर्मयोगी सप्ताह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने किसे म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्रदान किया है? तो AMFI ने ये लाइसेंस दिया है जियो पेमेंट्स बैंक को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन पार्क का अनावरण कहाँ पर किया गया है? देखिए कौन सा पार्क है? विमानन पार्क, और इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955
डैश धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो ये रखा गया है देखिए धारा 6A के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के निदेशक और दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कौन बने हैं? देखिए जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स की ही एक शाखा है, तो इसके प्रमुख कौन बने हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सौरव गांगुली। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने डैश नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास किया। देखिए तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है सागर कवच के नाम से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर सदस्यीय संघ यानी कि आईपीयू की बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ओम बिरला ने। क्वेश्चन नंबर 10 है पवन चित्रा नाम से, देखिए नाम है पवन चित्रा, किस स्थान पर स्थित हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है। देखिए एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग ये मॉनिटर लगाया गया है और इसका अनावरण किया गया है तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत की पढ़ाई शुरू की गई है, यानी कि जो मुस्लिम शिक्षा बोर्ड है वहां पर अब संस्कृत पढ़ाई जा रही है, वो कौन सा राज्य है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में मेरा हो चोगबा उत्सव मनाया गया। तो इस उत्सव का आयोजन किया गया था मणिपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिलीवियर्स के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया। तो शामिल किया गया है नीतू डेविड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार दिया गया है हाल ही में नारायण मूर्ति को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत तुर्की मैत्री संघ यानी कि आईटीएफए का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इसका शुभारंभ किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक मानदेय 1000 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए कर दिया गया है। तो देखिए ये किया गया है झारखंड राज्य में। ठीक है, वहां पे मैया सम्मान योजना चल रही है महिलाओं के लिए, जहां पे 1000 रुपए से मानदेय बढ़ाकर कर दिया गया है 2500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजकुमार हिरानी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इसमें जीते थे भारत ने देखिए टोटल 4 पदक, जिसमें 2 रजत और 2 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काहई योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है मिजोरम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के सभी अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नायब सिंह सैनी। क्वेश्चन नंबर 22 है किस कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा लगाई गई जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कोर्ट है जहां पे देखिए जो न्याय की देवी की प्रतिमा है उनके आंखों से पट्टी हटा दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली किसी सीरियल में या किसी नाटक में आपने देखा होगा कोर्ट वाले जो भी केस होते हैं वहां पे न्याय की देवी की आंखों में पट्टी होती है। ठीक है, अब उनके आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में दिया गया है तलवार और दूसरी जगह जो है वो संविधान ने ले ली है। तो ये कार्य किया है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र कुमार चौधरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था इस्लामाबाद में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 किसको प्रदान किया गया। तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है विवेक भसीन को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ आईएसएसएफ ने किससे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी है। तो ये मेजबानी सौंपी गई है भारत को। क्वेश्चन नंबर 27 है महारत्न का दर्जा पाने वाली हाल ही में भारत की 14वीं कंपनी कौन बनी है। तो महारत्न का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, HAL को ये दर्जा दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड में देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, 4 देश सम्मिलित हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बहुपक्षीय समुद्र अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं नोएल टाटा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहोन हिडानोक्यो नामक संगठन को हाल ही में 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। यह किस देश में कार्यरत है? तो देखिए ये कार्यरत है जापान में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक मनाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतरिक्ष एवं जलवायु परिवर्तन के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, 23 साल और 22 ग्रैंड स्लैम के बाद किस टेनिस दिग्गज ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है राफेल नडाल ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में भारत का 127 देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत को स्थान मिला है 105वां, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार कौन को दिया गया? वह किस देश की लेखिका हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में 8000 मीटर की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो राइट आंसर है, देखिए ये रिकॉर्ड किया है नीमा रिंजी शेरपा ने अपने नाम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार कितनी बार रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं बार। अगला क्वेश्चन है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किसके लिए 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन 3 अलग अलग व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस कार्य के लिए दिया गया है पूछा जा रहा है, तो प्रोटीन विज्ञान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पहले विश्वविद्यालय ने जलवायु संस्थान की शुरुआत की है? तो जलवायु संस्थान की शुरुआत की है अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 54वें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिथुन चक्रवर्ती जी को। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सीरीज के सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स PDF के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।